हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात करते हैं और शिक्षा के महत्व को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, स्वास्थ्य की बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि फ्री देना है तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो आप दवाई दो, स्वास्थ्य दवाई दो, फ्री देना है तो रोजगार दो। उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जो बिना किसी लाग लपेट के बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, शोषित और वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की शिक्षा व अधिकार की बात सर्वप्रथम उनकी जुबान पर होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की। सामाजिक न्याय के उपासक ओम प्रकाश राजभर जी देश व प्रदेश में सदैव एक शिक्षा, एक चिकित्सा व एक व्यवस्था की आवाज को लेकर मुखर होते रहे हैं। जहां जरूरत पड़ी बड़ी ही प्रबलता के साथ समर्थन व विरोध किया है। अरे शिक्षा की बात करते उनको रोजगार की बात करते, उनको दवाई की बात करते, आप उनको वारिस थमा रहे हो, पुराने 50 साल पीछे ले जाना चाहते हो। क्या बात करते हो, कौन नहीं करना चाहता है? प्रदेश के 23 करोड़ आबादी में कौन माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़े? आप नहीं चाहते हो क्या? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। रात में टेम्पो चलाते थे, दिन में स्कूल, फिर मौका मिलता था तो कांसीराम जी की मीटिंग उस बनारस मंडल में कहीं होती थी तो मैं जरूर जाता था। ओम प्रकाश राजभर जी ने मान्यवर काशीराम जी से प्रभावित होकर सन 1981 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा। 2001 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी से विवाद के बाद पिछड़ों, शोषितों व वंचित समाज के उन्नयन हेतु 2004 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की। 2017 के चुनाव में छोटे छोटे दलों को मिलाकर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानते हुए हमेशा से संविधान के प्रति अगाध श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं ओम प्रकाश राजभर, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार शोषित समाज की अनदेखी की वजह से इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारतीय सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। 2 साल में सत्ता में था, मैं चुनौती देता हूं आपके मंच के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी को, एक चीज वो खाली बता दें। 9 जुलाई 2016 को गठबंधन की घोषणा हुई, अमित शाह जी गए थे, 1 रुपया भी 8 महीने में दिए हों तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। ये चुनौती देता हूं। मैं गया था क्यों? पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण जो लागू है, 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ, 1950 में रिपोर्ट आई, रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। फिर 1978 में मंडल आयोग गठित होता है, 81 में रिपोर्ट आती है, रद्दी की टोकरी में चली गई। फिर बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने घोषणा किया, विरोध चालू किया। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट आरक्षण लागू होता है, 27% आरक्षण में हिस्सा 10-12 जातियां पा रही हैं। आज उठा के देखिए 1700 थाने हैं। मेरी लड़ाई इसी बात की थी। कोई कह दे कि मैं ठीका पट्टा की लड़ाई लड़ा हूं, कोई कह दे सरकार में मंत्री, कोई मुख्यमंत्री कह दे, राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बनाई थी। रिपोर्ट आते आते सरकार चली गई। फिर सरकारें सपा बसपा की बनती रही, उस पर अमल नहीं हुआ। 2 साल में वेट किया, रिपोर्ट तैयार हुई तो हमको बहका दिए। फिर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बन गई, रिपोर्ट आ गई। 2 साल 10 महीना हो गया, लागू नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर भारतीय राजनेता हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। पिछले 2017 के चुनाव में विजयी होकर भूतपूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, ये राजनीति में हार जीत अपनी है, लेकिन विचारधारा, हम मान्यवर कांसीराम जी के चेले हैं। कांसीराम जी ने कहा है कि राजनीति में ऊंच नीच उठापटक तो होती रहती है, हार जीत होती रहती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन रुकने न पावे, विचारधारा रुकने न पावे, उसको बराबर फैलाते रहो। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं, किसान सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, सब लोग परेशान हैं। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने तय किया कि 15 अक्टूबर को मैं यहीं लखनऊ में प्रेस वार्ता करके बताया कि जो लोग भी भागीदारी संकल्प मोर्चा से समझौता करना चाहें उनसे हम लोग समझौता करेंगे। बिल्कुल। तो अखिलेश जी की तरफ से ये निमंत्रण आया, क्योंकि हम 20 तारीख को 11 बजे मिलेंगे। कल शाम को मुझे बताया उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है, मुलाकात होगी, वार्ता होगी। तो वार्ता के तौर पे जो हमारे मुद्दे हैं, जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, गरीबों का इलाज फ्री में, महंगाई से कैसे निजात मिले, नौजवानों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, इन तमाम मुद्दों पर हमारी उनकी बात हुई तो उन्होंने सहमति जताई। तो हमने कहा कि चलो भाई, हम आप मिल के चुनाव